कहानियों की इस अनसुनी अनदेखी कहानी की तरफ एक और कहानी लेके आ गया हूँ। ये कहानी जुड़ी हुई है डोरेमोन से, यानी डोरेमोन का जो लास्ट एपिसोड है वो क्या था। जी बिल्कुल, मेरा नाम हिमांशु शिकरवार है। हाँ बिल्कुल, कहानियाँ सुनाता हूँ। तो कहानियों के इस एक दौर में चलिए ये कहानी आपके और हमारे परिवार और हमारे साथ से जुड़ी हुई एक कहानी है। ये डोरेमोन की कहानी है जो बचपन में कभी हमें रुलाकर और कभी हंसाकर हमारा मनोरंजन किया करते थे, यानी डोरेमोन कार्टून। उसका लास्ट एपिसोड कहाँ है, क्यों ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया। तो डोरेमोन का जो लास्ट एपिसोड था वो कुछ ऐसे था। नोबिता जियान ने नोबिता को मारा होता है और नोबिता बहुत तेज भाग कर आता है और अपने घर में उस तरह ही रोज की तरह वो डोरेमोन से एक गैजेट मांगता है और डोरेमोन वहाँ पर बैठा होता है, एक बुक पढ़ रहा होता है। पर लेकिन नोबिता को नहीं पता होता। वो जो चिल्ला रहे हैं, डोरेमोन तुम्हारा वो वाला गिफ्ट कहाँ है, डोरेमोन तुम्हारा वाला वो गिफ्ट कहाँ है, सॉरी गैजेट कहाँ है। पर लेकिन डोरेमोन कोई आंसर नहीं देता और डोरेमोन गिर जाता है बुक पढ़ते पढ़ते। और डोरेमोन गिरते ही नोबिता रोने लगता है और कहता है, डोरेमोन तुमको क्या हुआ, तुम फिर से मुझसे वही वाला मजाक कर रहे हो और ये क्यों कर रहे हो। उसको देखते देखते वो काफ़ी देर हो जाती है, पर लेकिन जो डोरेमोन है वो अभी भी नहीं जगा। उससे क्या होता है कि वो यानी वीडियो कॉल करता है डोरेमी से, और डोरेमी से वीडियो कॉल करते हुए वो दिखाता है कि डोरेमोन की हालत क्या है। डोरेमोन उसको देखती है और कहती है कि अरे नोबिता, इसकी तो बैटरी ख़राब हो गई है। और नोबिता कहता है, अरे डोरेमोन की बैटरी ख़राब हो गई है, मैं वैसे ही टेंशन ले रहा था। पर लेकिन डोरेमी कहती है जोर से लाकर, इतना भी आसान नहीं है नोबिता ये बैटरी सही करना। वैसे भी तुम्हें पता होगा कि डोरेमोन एक ऐसा रोबोट है जिसके पहले ही मेरे भाई डोरेमोन ने अपने कान खो चुके हैं, और कान खोने की वजह से अब उसकी अगर बैटरी चेंज की गई तो वो तुम्हारे साथ जो बिताई हुई यादें वो सारी भूल जाएगा। तुम्हें ये मजाक लग रहा है। नोबिता कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब अगर आप उसकी बैटरी चेंज कर रहे हैं तो उसकी याददाश्त कैसे जा सकती है। तो जो डोरेमी होती है वो कहती है, ऐसा कोई गैजेट नहीं आया है नोबिता जिससे अभी फ्यूचर में कोई ऐसी मशीन इन्वेंट नहीं हुई कि हम जैसे नाजुक रोबोट्स को कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आकर ठीक कर सके जिससे बैटरी चेंज होने पर हमारी याददाश्त ना जाए। नोबिता कहता है कि अरे डोरेमी, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ फ्यूचर में डोरेमोन की बैटरी चेंज कराने। यानी 2112 में डोरेमोन का रोबोट बना, यानी 2020 में आप वीडियो देख रहे हो तो करीब 92 ईयर्स बाद ये रोबोट बनेगा, ऐसा है। तो नोबिता की जो चेयर होती है उसके पास जो उसकी कवर होती है उसको खोलता है, जिसमें आपने देखा होगा कि टाइम मशीन होती है, वो खोलता है पर लेकिन वो फ्यूज़ हो जाती है और नोबिता जाकर गिरता है। तो क्या फिर वो डोरेमी से कहता है ऐसा क्यों हो रहा है। तो डोरेमी कहती है, मैं भी गई थी फ्यूचर में, पर लेकिन जो फ्यूचर एजेंसी है वो आने को मना कर रहे हैं और तुम इस जनरेशन के इंसानों तुम उसमें नहीं जा सकते, रोबोट्स की दुनिया में नहीं जा सकते। तो नोबिता जोर से चिल्ला कहता है कि मुझे ये बताओ कि डोरेमोन को किसने बनाया था, मुझे उसका नाम बताओ। पर लेकिन डोरेमी बहुत उदास होकर बोलती है, नोबिता हमें बताया नहीं जाता हम रोबोट्स को हमें किसने बनाया है, ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स होता है। तो डोरेमी कहती है कि हमें वेट करना पड़ेगा कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी सालों साल बाद आए जिससे हम डोरेमोन को ठीक कर पाएँ। तो उस मतलब बहुत दुख हो जाता है नोबिता बहुत दुखी हो जाता है और बैठ जाता है। और उसकी मम्मी नीचे से आवाज़ लगा रही होती है कि खाना खा लो डोरेमोन, नोबिता डोरेमोन नोबिता। पर वो कह रही होती है कहाँ गए हैं दोनों, कोई भी आवाज़ नहीं सुन रहा है। और डोरेमी मतलब जो डोरेमोन है वो बिल्कुल बैटरी लो हो चुकी है, बिल्कुल ख़राब पड़ा हुआ है। और नोबिता भी ऐसे आराम मतलब वैसे बैठा हुआ है, थोड़ा दुखी हुआ बैठा है। और करीब सालों बाद वो डोरेमोन एक सीन होता है जिसमें नोबिता फर्स्ट आता है क्लास में, यानी नोबिता अब सुधर चुका है, नोबिता अब अच्छा पढ़ाई कर रहा है। तो डोरेमी और शिजुका और जो वेकिसुगी है वो पूछते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन नोबिता, तुम इस बार भी फर्स्ट आए हो। और लेकिन नोबिता कहता है कि मुझे फर्स्ट या नंबर से कोई मैटर नहीं करते, मुझे नॉलेज चाहिए। क्योंकि उसको जो नॉलेज चाहिए थी वो इसके लिए चाहिए थी कि आगे जाके वो टेक्नोलॉजी इन्वेंट करे, किसी का वेट नहीं करना चाहता था, वो डोरेमोन को ठीक करना चाहता था। पर लेकिन शिजुका कहती है, वो वेकिसुगी कहता है कि यार नोबिता बदल चुका है। अब जो शिजुका होती है वो कहती है चलो ना, बहुत पढ़ाई कर ली, अब तुम वैसे भी पूरे दिन मेहनत करते रहते हो, तुम्हारा शरीर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, चलो आओ ना पीछे वाली पहाड़ी पर खेलने चलते हैं। पर
नोबिता कहता है नहीं मुझे अभी और मेहनत करनी है, और वो चला जाता है। और जो जियान और सुनियो बैठे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम जो पहले सोचते थे कि हम बड़े होंगे तो हम स्पेस में जा चुके हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी कब आएगी, कैसे आएगी, और टेक्नोलॉजी को डेवलप क्यों नहीं कर रहा। तो वेकीसुगी कहता है कि हम सबको पता है कि उस एक इंसान है जिसको सच कर चुका है, 35 साल बाद ये टेक्नोलॉजी सच हो चुकी है, वो हम सब उसको जानते हैं, वो हमारा बहुत करीबी है, जिसने डोरेमोन को बनाने के खराब होने के बाद अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ही चेंज कर दिया, अपने रास्तों को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। तो गाइस हम ये समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में मुश्किल इसीलिए आती है, मुश्किलें इसीलिए आती हैं। आपने देखा होगा भगवान हमें मुश्किलें इसीलिए देते हैं, हमारी लाइफ में कुछ एक बिग प्रॉब्लम इसलिए आती है कि हम आगे अपनी लाइफ के रास्तों को चेंज करें, हम अपने आप को चेंज करें, हम डेवलप हो। तो डोरेमोन का जो खराब होना था वो भी निश्चित था, क्योंकि नोबिता को सुधारने के लिए डोरेमोन भेजा गया था। उसका ये था कि नोबिता को साइंटिस्ट बनाना है, इसके लिए अब साइंटिस्ट बन चुका है। 35 साल बाद नोबिता एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेता है जिससे वो डोरेमोन की बैटरी चेंज कर देता है और डोरेमोन फिर से ठीक हो जाता है और उसको मिलने आती है, काफ़ी वियर्ड हो जाती है उसकी नोबिता। ये था डोरेमोन का लास्ट एपिसोड, और इससे ये लर्निंग मिलती है कि कभी कभी प्रॉब्लम्स आए तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, नोबिता की तरह हमें चैलेंजेस को अपनाना चाहिए, हमको किसी का वेट नहीं करना चाहिए। डोरेमी ने कहा था कि शायद हमें वेट करते हैं कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, पर लेकिन नोबिता ने नहीं वेट किया। नोबिता ने कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी लाने का मैं किसी और पर वेट करूँ, किसी और पर निर्भर होने से अच्छा है कि क्यों ना मैं अपने आप पर मेहनत कर मैं ऐसी टेक्नोलॉजी बनाऊँ। तो आपको भी ये सोचते हो ना कभी कभी की प्रॉब्लम्स आ रही है, अरे कभी कभी कोर्सेज लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे यूट्यूब्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज बिक रहे हैं, तो आप लोगों को परेशानी आती है कि ये कोर्सेज इतने महंगे क्यों हैं। तो आप लोगों को ये वेट नहीं करना कि कोई और दूसरा आकर इसको चेंज करे, कोई और दूसरा आकर इसकी कॉस्ट कम करे, हमको कॉस्ट कम करनी है। तो इस जो वीडियो है इससे यही लर्निंग मिलती है कि हमें नोबिता की तरह अपने रास्तों को चेंज कर देना। हमें डोरेमोन पर निर्भर होकर उसने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली थी, पर लेकिन जब डोरेमोन के जाने के बाद उसने उस ज़िंदगी को संभाला है, तो हमको भी ये करना है, हमको अपनी ज़िंदगी को संभालना है, हमको भी मेहनत करनी है, हमको भी नंबर्स के पीछे नहीं नॉलेज के पीछे भागना है। तो नोबिता ने वही किया, अपनी लाइफ को चेंज करना, प्रॉब्लम्स के साथ कुछ सीख लेना, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो नोबिता ने वो अपनाया, तो हमको भी यही अपनाना है। तो इस स्टोरी से यही द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें कभी कभी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं उसे कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है। नोबिता अगर उस प्रॉब्लम को देखकर अगर घबरा जाता और कभी कुछ नहीं करता, उसको देखता रहता, उसकी फोटो सजा रखता डोरेमोन की, तो क्या होता, ना डोरेमोन ठीक हो पाता ना कुछ और। आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूं तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो में लर्निंग अच्छी लगी कि नहीं। और एक और मैं कहना चाहता हूं कि ये लर्निंग है ना, इस लर्निंग को दोबारा से टाइप कीजिए कमेंट में, जिससे आपको ये याद रहे दिमाग में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।